रोहतक एसपी नरेंद्र सिंह को हटाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, रोहतक के नए एसपी होंगे सुरेंद्र भदौरिया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें, जहां हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार सुसाइड विवाद के बीच शनिवार को रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को हटाया गया। उनकी जगह आईपीएस अफसर सुरेंद्र सिंह भदौरिया को एसपी लगाया गया है। फिलहाल बिजरानिया को कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है। आज 5वें दिन पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हो सकता है। उनकी डेड बॉडी सेक्टर 16 गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई है। परिवार का आरोप है कि उनकी मर्जी के खिलाफ डेड बॉडी पीजीआई ले जाई गई। अमनीत पी कुमार के भाई और आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती डेड बॉडी पीजीआई ले गए। एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी चला गया और इससे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी इंसाफ नहीं मिला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, क्या कुछ बड़ी अपडेट? बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहतक सुरेंद्र बिजरानिया को हटाने का काम किया गया है। इनकी जगह जो सुरेंद्र भोरिया हैं उनको रोहतक का नया एसपी जो है वो लगाया गया, क्योंकि जिस तरीके से वाई पूर्ण कुमार की जो वाइफ है उनकी ओर से जो चंडीगढ़ पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर मेंशन था कि हरियाणा के डीजी बिजरानिया है उनकी ओर से जो रोहतक के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था वो एक सोची साजिश समिति के तहत किया गया था और उसको उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश जो है उनकी ओर से की गई। उसके बाद से लगातार मामला जो है वो उबाल खा गया और अब परिवार मांग कर रहा था कि जिनके खिलाफ उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में आज भी वाई पूर्ण कुमार सख्त एक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में आज भी वाई पूर्ण कुमार का के शव का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हुआ। परिवार के यही एलिगेशन है कि उनकी डेड बॉडी को सेक्टर 16 अस्पताल से शिफ्ट करके पीजीआई जो है वो ले जाया गया। परिवार के विपरीत ये सब काम जो है वो किया जा रहा है और परिवार के साथ धक्काशाही हो रही है। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो परिवार की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इसी बीच अब से कुछ ही मिनटों पहले खबर आती है कि जो रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया है उनको हटाकर जो सुरेंद्र भोरिया आईपीएस हैं, काफी सीनियर आईपीएस हैं, हरियाणा के कई इलाकों में वो पहले पोस्टेड रहे हैं, उनको अब रोहतक का नया एसपी जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से लगाया गया। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्या पीड़ित परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट होता है या फिर अभी भी उनकी कोई और मांग है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको भाई पूर्ण कुमार के घर के बाहर की दिखा रहा हूं, जहां अभी भी तमाम लीडर्स के आने के जो लीडर हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी अंदर है और भी तमाम लीडर जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। निहंग सिंह भी अभी यहां पहुंचे हैं। लगातार पीड़ित परिवार के यहां शोक व्यक्त करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी भी जो है वो अभी अंदर मौजूद है, परिवार से मिल रहे हैं, शोक व्यक्त जो है वो किया जा रहा है। इसी बीच सरकार की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो नरेंद्र बिजरानिया हैं उनकी छुट्टी कर दी है, यानी कि उनको हटा दिया गया। रोहतक में नए एसपी के तौर पर सुरेंद्र भोरिया को लगाया गया। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, अभी इंतजार भी करना होगा कि क्या परिवार इस जो कार्रवाई से संतुष्ट है या फिर अभी भी और डिमांड कोई परिवार की बाकी रह गई है। बिल्कुल, लेकिन हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन हो गए हैं साहिल और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। इसको लेकर के परिवार भी कई तरह से सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि उनसे बिना पूछे यहां पर डेड बॉडी शिफ्ट की जा रही है। साथ ही साथ अभी तक 5 दिन हो गए, पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहे। क्या वजह मानी जा सकती है पोस्टमार्टम ना होने की? बिल्कुल, जिस तरीके से परिवार के एलिगेशन है, जो पी अमनीत कुमार उनके ब्रदर हैं, बठिंडा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि सुबह ही कि हमारी मर्जी के खिलाफ जो है पुलिस जो है धक्काशाही कर रही है। उनकी डेड बॉडी को सेक्टर 16 के अस्पताल से पीजीआई जो है वो शिफ्ट करवा दिया गया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारे साथ धक्का किया जा रहा है और एडीजीपी लेवल के अधिकारी की जिस तरीके से सुसाइड कर लिया, 5 दिन हो गए, परिवार को इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसे में लगातार आक्रोश जो है वो उस दौरान देखा गया था। उसके बाद इस
घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा जो है वो यहाँ मौके पर पहुंचे थे। परिवार के जो लोग थे उनसे बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस मामले में डॉक्टरों का एक बोर्ड जो है वो बनाया गया है और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम जो है वो करवाया गया है, लेकिन परिवार की सहमति होगी तभी पोस्टमार्टम होगा। इस तरीके की बातें भी जो है वो उनकी ओर से कही गई थी। तो ऐसे में इसी बीच अब एक खबर सामने आती है कुछ देर पहले ही कि सरकार की ओर से इस मामले में एक एक्शन लेते हुए रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को हटाकर उनकी जगह सुरेंद्र भोरिया को लगा दिया गया है। तो ऐसे में एक जिस तरीके से डिमांड परिवार की ओर से की जा रही थी कि जिनके खिलाफ जो शिकायत दी है उनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो, क्योंकि अगर जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उन्हीं को सरकार नहीं हटाती तो कहीं ना कहीं जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसी के बीच सरकार की ओर से रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को हटा दिया गया है। उनकी जगह सुरेंद्र भोरिया को जो है नया एसपी जो है रोहतक में लगाया गया है। तो कुछ देर का इंतजार करना होगा, परिवार से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। देखिए डीजीपी यहाँ कहते नजर आए कि पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ जब परिवार चाहेगा तभी होगा, परिवार की मर्जी से ही होगा पोस्टमार्टम। आगे भी कई तरह से ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि परिवार से पूछे बिना पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, उनकी रजामंदी जरूरी है। तो क्या वजह है कि परिवार के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है? क्या इस पर किसी तरह का कोई बयान, किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा लगातार यही कह रहे हैं कि परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाया जाएगा, वीडियोग्राफी बकायदा पोस्टमार्टम के दौरान करवाई जाएगी और मजिस्ट्रेट भी जो है इसके लिए तैनात कर दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो कार्रवाई हरियाणा सरकार की ओर से की गई है इसके बाद क्या परिवार पोस्टमार्टम के लिए रजामंदी उनकी होती है या नहीं होती, क्योंकि और भी डिमांड क्या परिवार की बाकी रह गई है, इस पर जो हमें कुछ देर का इंतजार